आज से लगभग 10-12 साल पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे कथावाचकों को और बिल्कुल ये ऐलान किया था कि आप हमारे सतलोक आश्रम में बरवाड़ा में आओ, वहाँ बैठ करके एक चैनल बुक किया जाएगा और चैनल पे लाइव दिखाया जाएगा और आपका ज्ञान क्या है और हमारा जो शास्त्रों का ज्ञान का क्या है वो हमें एक समाज को एक दिशा दें, क्योंकि वो अलग दिशा दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। आपकी नजर में भगवान कौन है? भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। सत साहिब का अर्थ क्या है? लोग जानना चाहे यह चीज, बहुत से लोग अज्ञान इस चीज है कि सत साहिब का मतलब क्या है, तो लोग विरोध करते थे, आज वो उनका सम्मान करने। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी का शुरू में बहुत विरोध था। कंट्रोवर्सी हरियाणा में चली हुई है। जो पाखंडी बाबे हैं, जो सनातन का नाम लेकर के, जो आज बगमा चोला पहन करके दारू पीते हैं, कुछ करते हैं, उसके ऊपर एक हरियाणा का गायक ने गाना बनाया, उसके ऊपर काफी विरोध चला है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी कथावाचकों को, सभी पीठासी अधिकारियों को, सभी को आमंत्रित किया था, लेकिन वो उसमें उस डिबेट के लिए वो नहीं पहुंच पाए। डाया गांव के अंदर आज किसान रत्न सम्मान समारोह, एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह है। और किसान तो अन्नदाता है भाई, और अन्नदाता जिसका सम्मान करे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा कार्यक्रम होगा। आज डाया मंगाली गांव के अंदर मौजूद हूँ। फिलहाल अगर बात करूँ, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच गए हैं, भगत यहाँ पहुँच गए हैं। यो सम्मान समारोह रखा क्यों गया है वो चीजें आपको पता है, पहले वाली वीडियो में बता था। जब किसान संकट में था, जब किसान की सुध लेने के लिए कोई नहीं आया, सरकार नहीं आई, तब एक भगवान का नाम जिसको दिया लोगों ने, संत रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने जो है किसान अन्नदाता उसकी मदद करने का काम किया। कुछ भगत मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा लग रहा है आज हरियाणा के कोने कोने में? अगर मैं बात करूं, हर 10वें दिन 15वें दिन जो है किसान सम्मान समारोह, किसान रत्न ऐसे ऐसे पदों से जो है सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में आकर के अपना कीमती समय दे करके और यहाँ की कवरेज की है, और आपने प्रश्न किया कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी को कम से कम 8-10 अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं, और आज ये जो सबसे बड़ा किसान रत्न के नाम से जो 100 गांव और 25 खापें जो हरियाणा की खापें हैं, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की लहर है। और आप देख रहे होंगे या हजारों की संख्या में भगत और भाई बहनें और जगत के लोग, बूढ़े बडेरे सारे यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ खुशी की लहर है। और संत रामपाल जी महाराज जी अभी यहाँ तो 100 गांवों ने सम्मानित किया है। आगे आने वाला टाइम ऐसा है जो हजारों लोग, हजारों गांव यहाँ इकट्ठे होकर के और गुरुजी को सम्मानित करेंगे जी। अगर मैं बात करूं फिलहाल तक किस प्रकार की मदद जो है आपकी टीम के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई है? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी जब से आध्यात्मिक मार्ग इन्होंने शुरू किया, उसी से समाज के कल्याण में लगे हुए हैं। तो सबसे जो बड़ी बात है, जो संत रामपाल जी महाराज जो एक नशा की प्रवृत्ति है वो उसका परित्याग करवा रहे हैं, करवा करके समाज का उत्थान कर रहे हैं। एक दहेज प्रथा को बंद करने का उन्होंने मुहिम चला रखी है, और बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको बंद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चलाई है। उसके अलावा अभी हाल ही में एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो कि गरीबों के लिए तो एक बहुत ही बड़ी ये कारगर सिद्ध हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंदर आप स्लोगन में भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो उसी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों के लिए पूरा वो भंडारा खोल रखा है। और दूसरा जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, जो आज के रोटी के लिए, कपड़े के लिए, और वो अन्नदाता ने जो अपना प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, उनके लिए जो बाढ़ग्रस्त गांव हो गए थे, 400 प्लस गांव, जो हरियाणा के 400 प्लस गांवों को संत रामपाल जी महाराज ने अरबों रुपए की पाइपें, मोटरें और सब कुछ सामान दिया है जी। यानी अपनी भाषा में बोल रहे तो संत रामपाल जी महाराज जी ने डूंगा पाड़ रखा है, कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। हर क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं।
तो भाई हमने पहले भी कहा कि भाई जो संकट में काम आवे वो भगवान हो है, वो भगवान के बराबर हो है। तो भगत जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी नज़र में भगवान कौन है? भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। भगवान वही होता है जो अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया दे, गरीब को माया दे, यानी दुखी को सुखी में परिवर्तित करे, वही भगवान होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने वही काम किए हैं जो आज आपके सामने हैं। इनको कभी किसान मसीहा, कभी किसान रतन, कभी धनाना रतन, कभी मतलब हर प्रकार की उपाधियां सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान चुके कि ये हाँ असली में ये भगवान है। जो लोग विरोध करते थे आज वो उनका सम्मान करने। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी का शुरू में बहुत विरोध था, क्योंकि लोगों को इस चीज का, संत रामपाल जी महाराज की जो योजनाएं हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। जानकारी के अभाव में और जो प्रिंट मीडिया और अखबारों से और ये टेलीविजन देख करके उन्होंने उनका हल्का सा विरोध किया। लेकिन आज आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को आसपास, हरियाणा ही नहीं आसपास के सभी राज्य पलकों में बिठा रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं। और आपने आज तक किसी खिलाड़ियों को, नेताओं को इनको सम्मानित होते देखा होगा, संतों को, महाराजों को सम्मानित होते हुए नहीं देखा है। इसलिए ये सब लोगों ने पहचान करी है और संत रामपाल जी महाराज जी भगवान। चलो लास्ट में एक चीज और पूछना चाहूंगा, जिस तरह हम अपने हरियाणा की बात कर ले, किसी से मिला तो आप इनको अगर भाई साहब राम राम, भाई साहब नमस्कार, आप बोलते हो सत साहिब। सत साहिब का अर्थ क्या है? लोग जानना चाहे यह चीज, बहुत से लोग अज्ञान है इस चीज से कि सत साहिब का मतलब क्या है। कि बोलो कई जगह में भी इस तरह किसी ने पूछा तो मैं कभी इनका तो अलग तय नाम से यू सत साहिब, ये राम राम कौन बोल रहा है। लेकिन मैं इस पंडाल में आया, मैंने बहुत से लोगों से जानबूझ कर क्या कहते राम राम बोली, तो उन्होंने राम राम का रिप्लाई राम राम दिया और साथ में सत साहिब भी कहा। तो मैं जानना चाहूंगा इसमें क्या फर्क मानो आप? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो देखो जी, सत साहिब, राम राम, सत्य श्री काल या वाहेगुरु जी, ये सब एक ही भगवान का रूप है। ये भगवान को याद दिलाने के लिए है। राम राम जी और सत साहिब में कोई अंतर नहीं है, वही एक भगवान के लिए तरफ इशारा होता है। ये एक आदर सत्कार है और भगवान को याद करने का तरीका होता है। वो किसी राम राम से कर लो, सत साहिब से कर लो, किसी तरीके कर लो, ये सब एक है। ऐसा कुछ नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं वो सत साहिब बोलते हैं, राम राम नहीं बोलेंगे, राम राम भी बोलते हैं। लेकिन सत्य साहिब का मतलब होता है पूर्ण भगवान, पूर्ण भगवान। और वो पूर्ण भगवान हमें उनके ज्ञान के आधार पे देखें तो कबीर साहब पूर्ण भगवान है, इसलिए उनकी तरफ इशारा होता है कि उनको हमें याद करें तो वो हमारे को लाभ देगा। चलो शायद आपने क्या पता वो गाना सुना कि ना सुना है, एक कंट्रोवर्सी हरियाणा में चली हुई है। जो पाखंडी बाबे हैं, जो सनातन का नाम लेकर के, जो आज बगमा चोड़ा पहन करके दारू पीते हैं, कुछ कुछ करते हैं, उसके ऊपर एक हरियाणा का गायक ने गाना बनाया, उसके ऊपर काफी विरोध चला है। आपने उसके बारे में थोड़ा पता है? देखो, पाखंडी की पहचान तो आप कर ही रहे हो, आपको पता लग ही रहा है कि ये बंगवा का एक आड़ लेकर के और लोगों को भ्रमित करके और लोगों को ये इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं कि भगवान ये है, भगवान ये है। और संत रामपाल जी पूर्ण शास्त्रों के अनुसार भक्ति दे करके और समाज का कल्याण करवा रहे हैं। एक बात और सुनने में आई है, जब भी हम लोगों के बीच में जाते हैं, हमारे से भी लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप वही संत रामपाल का प्रचार करते क्यों फिरो हो। तो हम भी बहुत से तथ्य दे वहाँ की भाई ये वजह है। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है, जब किसान संकट में था, किसान को बचाने का काम किया, तो हमारे लिए वो चीज़ दिखानी भी बनती है। हम जब विरोध दिखाया था कभी टाइम पे, अब उनकी अच्छाई भी दिखाना हमारा फर्ज बनता है। तो एक चीज़ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सुनने में आवे कई साल पहले संत रामपाल जी महाराज ने जितने भी ये मतलब अपने आप को बड़े बड़े कथावाचक बोल रहे हैं, अपने आप को ज्ञानी बोल रहे हैं, उनको चैलेंज किया था कि आप मेरे सामने बैठो, डिबेट करो और ज्ञान के ऊपर चर्चा करो। कुछ ऐसा हुआ कभी? बिल्कुल बिल्कुल, ये आज से लगभग 10-12 साल पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे कथावाचकों को और बिल्कुल ये ऐलान किया था कि आप हमारे सतलोक आश्रम में बरवाड़ा में आओ, वहाँ बैठ करके एक चैनल बुक किया जाएगा और चैनल पे लाइव दिखाया जाएगा और आपका ज्ञान क्या है और हमारा जो शास्त्रों का ज्ञान का क्या है वो हमें एक समाज को एक दिशा दें।
क्योंकि वो अलग दिशा दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। तो एक दिशा देने के लिए, ताकि जनता ये जो मानव जीवन है ये नष्ट ना हो, और एक रास्ता देने के लिए उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी कथावाचकों को, सभी पीठासी अधिकारियों को, सभी को आमंत्रित किया था, लेकिन वो उसमें उस डिबेट के लिए वो नहीं पहुंच पाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो लगभग 15-16 चैनलों पे, जो नेशनल चैनलों पे डेली सत्संग कर रहे हैं और सारा शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बांट रहे हैं। तो बहुत से सवाल है साथियों आप लोगों के, जब जनता के बीच में जाते हुए धीरे धीरे हर एक जो है भगत यहाँ आया हुआ उनसे प्रयास कर रहे हैं हम पूछने का